नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी देश बिक रहा है, किसान बिक रहा है, जमीन बिक रही है। देश का हर विभाग धीरे धीरे निजीकरण होते जा रहा है। कभी रेलवे का निजीकरण, कभी एलआईसी का निजीकरण, कभी एयरलाइंस का निजीकरण, कभी बीएसएनएल का निजीकरण। इस तरीके से देश पूरी तरह से बिकने की कगार पर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अंधकार में है। बैंकों की हड़ताल, सरकार की जनविरोधी बैंकिंग और आर्थिक नीतियों और सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के निजीकरण और उनमें विनिवेश के सरकार के फैसले के विरोध में आम जनता, किसानों, लघु बचत कार्यकर्ताओं, पेंशन भोगियों, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमियों, व्यापारियों, स्वरोजगारियों, विद्यार्थियों, महिलाओं, पिछड़े वर्ग, बेरोजगारों और कर्मचारियों के रूप में देश की 95% जनता के हितों में रक्षा के लिए है। बैंकों का निजीकरण का मतलब है ग्रामीण शाखाओं का बंद होना और बैंकों का अधिक शहर उन्मुखीकरण। कृषि ऋणों में कमी, बुनियादी ढांचा और जरोन्मुखी विकास के लिए ऋणों में कमी, जनसेवाओं का निजीकरण, कारपेट और बड़े घरानों को सस्ता और अधिक ऋण, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के कम अवसर, स्थायी नौकरियों पर हमले, अनुबंध नौकरियां, नौकरियों पर ठेकेदारों का कब्जा, लूट, ग्राहकों के लिए अधिक सेवा शुल्क, जनता की बचत पूंजी पर बड़े कॉरपोरेट घरानों का कब्जा और उसके मुनाफे के लिए मनमानी लूट। बैंकों का निजीकरण होते ही हाहाकार मच जाएगा। देश भीख मांगने के कगार पर आ जाएगा। आज हर युवा और बेरोजगार, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी सब परेशान, हलकान, सबके सामने बड़े से बड़े चीन की दीवार खड़ी हो गई है। कैसे करें, कैसे जिए, क्या करें? ये सरकार हिटलरकारी सरकार है। पूरे देश को तबाह करने में लगी हुई है। आगे देखना है कि देश कहां जाकर खड़ा होता है, देश का अस्तित्व होता है। जो हिटलर की चाल चलेगा, अरे जो हिटलर की चाल चलेगा, निजीकरण नहीं मंजूर, अरे निजीकरण नहीं मंजूर, निजीकरण एक धोखा है, अरे निजीकरण एक धोखा है, निजीकरण बंद करो, यो व्यू, अरे यो व्यू आई बैंक कर्मी जो 2 दिन की हड़ताल पे है, हमें मालूम है इसकी वजह से आपको असुविधा हो रही होगी और अवश्य ही हो रही होगी, क्योंकि बैंक जो कि हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, उसको हम लोगों ने वन विभाग के डिप्टी रेंजर को मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस उज्जैन की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इसके साथ ही उसके चौकीदार को भी गिरफ्तार किया है। एक सप्ताह में ये दूसरा घूसखोर लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा है। इसके पहले जावरा में एक महिला अधिकारी को भी रिश्वत लेते पकड़ा था। रतलाम में आवेदक सुलेमान खान निवासी शिरानीपुरा द्वारा 13 मार्च को लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की गई थी कि वन विभाग का डिप्टी रेंजर उससे लकड़ी परिवहन की गाड़ी छोड़ने के एवज में 1,20,000 की रिश्वत मांग रहा है। उसने कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत टीम को दिए। टीम के कहने पर 70,000 रुपए की पहली खेप खान को दे दी। दूसरी किश्त के 50,000 रुपए मांगे तो मंगलवार को टीम ने उसे जाने के लिए कहा था। वो 25,000 रुपए मंगलवार दोपहर कार्यालय पहुंचा, जिन पर टीम ने केमिकल लगाया था। इस दौरान लोकायुक्त एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में ट्रैप दल गठित किया गया। निरीक्षक राजेंद्र वर्मा, आरक्षक संजय पटेल, सुनील परसाई, नीरज राठौर, विशाल रेशमिया और उमेश ने घेराबंदी की। इस बीच आवेदक सुलेमान खान सागोद रोड स्थित वन विभाग कार्यालय में रिश्वत के रुपए देने पहुंचा और रुपए देते ही उसने टीम को इशारा किया, जिन्होंने उसे रंगे हाथों धर दबोचा। दिख रही आईडी अब बता देना पूरा ऑफिस, फिर से बता दो पूरा क्या कुछ मामला है। भैया मैंने 8 महीने से टीपी का आवेदन दे रखा था, मुझे टीपी दी नहीं जा रही थी, तो मैंने यहाँ से इनको गाड़ी निकालने का बोला कि साहब मेरी गाड़ी है, मैं गाड़ी भर के बेचता हूँ ये माल और मैं लकड़ी खरीदता हूँ जंगल में, सूखी लकड़ी जो गिरी हुई रहती है उसको कटवा के बेचता हूँ। तो इन्होंने मेरे को बोला मेरी सीटिंग से गाड़ी निकाल लिया करना। एक गाड़ी पे 5,000 रुपये की रिश्वत मांगता है। उसके बाद इन्होंने मेरी गाड़ी पकड़ी। गाड़ी में 30-32,000 रुपये का माल था, जिसका जुर्माना 20,000 रुपये का इन्होंने मेरे को चालान काट के दिया। उस वक्त इन्होंने मेरे से 50,000 रुपये एक लिए, 20,000 एक लिए, 70 लिए। उसके बाद इन्होंने फिर मेरे से 25,000 रुपये मांगे, तो फिर मैंने उसके बाद इनके खिलाफ एक्शन लिया। कौन थे मांगने वाले? तनवीर खान, डिप्टी रेंजर है रतलाम। कितनी बार पहले गाड़ी निकलवा दी इन्होंने? पहले भी 2-4 बार निकला दिया साहब, और दूसरों की भी निकलाते हैं। तो कितने लेते हैं ये? 5,000 रुपये सेटल लेते हैं एक बार के? एक बार गाड़ी। और टीपी देंगे तो हम लीगल तरीके से ले जाएंगे, अनलीगल ले नहीं जाएंगे। आप दे ही नहीं रहो तो क्या करेंगे? और मशीन वालों से भी पूछताछ की जाए कि उनसे भी उनके साथ इनका कैसा व्यवहार है, आप सब बता दिया जाएगा। टीपी देने में क्यों आनाकानी करते थे? अब ये तो इनसे ही पूछो साहब।
हमारे को क्या मालूम, इन्होंने आवेदन का क्या हमने लगा दिया। नियम क्या कहता है, टीपी कितने दिनों में दी जाती है? नियम ये कहता है टीपी ज्यादा से ज्यादा सर 15 दिन, 8 महीने हो गए, 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए। अब एक माल को लेके बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलेमान, रतलाम शेरानीपुरा निवासी। सुलेमान खान शेरानीपुरा रतलाम के निवासी हैं। इन्होंने 13 तारीख को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था कि जो रतलाम के डिप्टी रेंजर है श्री तनवीर खान, उनके द्वारा इनकी एक गाड़ी पकड़ी गई थी 1 तारीख को, तो उसको इन्होंने छोड़ दिया था 20,000 का जुर्माना करके, लेकिन जुर्माने के नाम पर इनसे 70,000 रुपये ले चुके थे और बाकी 50,000 रुपये की डिमांड और कर रहे थे। इसके बाद आवेदक द्वारा एक टीपी के लिए आवेदन भी दिया गया था, तो उसकी टीपी जारी करने और इस गाड़ी को दोबारा नहीं पकड़ने, आगे भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं करने के नाम पर 50,000 रुपये की डिमांड की थी, जिस पर से एक ट्रैप आयोजित किया गया था और इन्होंने इनको जो 50,000 थे उसकी एक किस्त लेकर आज बुलवाया था। तो उसके लोकायुक्त की टीम आवेदक के साथ यहाँ पर आई थी और तनवीर खान द्वारा आवेदक से 25,000 रुपये लिए गए, जिन्हें रंगे हाथों लोकायुक्त की टीम के द्वारा पकड़ा गया है और कार्रवाई अभी जारी है। सर, इनके खिलाफ किन धाराओं में मामला दर्ज होगा? ये अभी धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। गिरफ्तारी वगैरह? हाँ, गिरफ्तारी ली जाएगी। सर, इनकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह चेक करेंगे आप इसके अगेंस्ट में जाके? हाँ, अभी मैं गोपनीय रूप से पता कर रहा हूँ। अगर इनके यहाँ आय से अधिक की किसी तरह की जानकारी होगी तो इनके घर की तलाशी ली जाएगी। रतलाम जिले के गुंडियापड़ा में 10 माह पूर्व 2 परिवारों की दुश्मनी 2 समाज की रंजिश में तब्दील हो गई। 10 माह पूर्व गांव में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद गांव के कटारा समाज के लोगों ने भाभर समाज के लोगों के घरों में तोड़फोड़ कर कटारा समाज के लोगों को गांव से बाहर निकाल दिया था। ये सभी लोग 10 महीने से गुजरात और अन्य जगहों पर परिवार के साथ मजदूरी कर रहे थे, लेकिन अब ये लोग अपने घरों में लौटना चाहते हैं। मुश्किल ये है कि गांव में हत्याकांड के फरियादी पक्ष और उनके कटारा समाज के लोग इन भाबर समाज के लोगों को गांव में घुसने नहीं दे रहे। वहीं पीड़ितों ने बताया कि यदि हम अपने गांव चले गए तो वो लोग हमें मार डालेंगे, इसलिए हम रावटी थाने पर 3 दिन से रुके हैं और पुलिस से निवेदन कर रहे हैं कि हमें पुलिस सुरक्षा में घर भेजा जाए। इधर पुलिस और प्रशासन ने सोमवार को गांव गुंडियापाड़ा में भ्रमण किया। एसडीएम, एसडीओपी और अन्य अधिकारी पुलिस बल के साथ गांव गुंडियापाड़ा पहुंचे थे और स्थिति का जायजा लिया और डिसाइड किया कि पहले गांव में ग्राम सभा कर आपसी मतभेद और शंका खत्म की जाएगी। इसके बाद बेघर लोगों को गांव लाया जाएगा। तब तक बेघर लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था रावती हॉस्टल में की गई है। हाँ बताओ। लक्ष्मण मोहन कटार ने लड़ाई थी। मोहन कटारे खुद उठाड़ी थी जमीन हारू, जमीन थी पादे रांडे। मोहन कटारे की तो मारी जमीन। 2 दिन लड़ाई थी। जीन पूछड़े लक्ष्मण ये मारिया मनक और मोहन कटारे मराया। जिन में हमारे पूरे गांव मकान तोड़िया, टांडू केड़ू तान पानी सूप काड़ी मोहन कटारो खाई गए आलिए पुलिस में नाणे खादू ने मन मारी मारी ने नाहिड़िया आने मोहन कटारे मराया आने नाहिड़िया। जिन में मुंह मालवा में रबड़ी राबारी। अब घर जाना चाहते हो, पुलिस से बोल रहे हो, क्या मांग कर रहे हो? पुलिस से क्या चाहते हो? मोहन कटारो मिले, मोहन कटारो पुलिस वाला मिले तो मैं घर जावा। घर जाने में क्या होगा? वहाँ चले जाओगे अगर तो पुलिस मिले, अगर नहीं सीधे चले गए तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा सारे पुलिस जाने ने मोहन कटारा जाने। नाम बताओ। गवजी सर के यहाँ के उनका जमीन का न उनको मोहन सरपंच का और लक्ष्मण का विवाद हुआ थे, तो इस मामले में क्योंकि हमारे बच्चा बच्ची परेशान कर दिया, उसने कोई गलत मर्डर कर दिया, तो इसलिए हमारे बच्चा बच्ची सभी उस विवाद में तो सभी भगत रहा। तो इससे हम ये चाहते हैं कि वकील साहब वाले पुलिस से हम कुछ भी हम हाथ जोड़ के हमारे को घर पहुँचाओ। इसलिए साहब हम निवेदन करते हैं। जा रही है आपके साथ, क्या कह रही है पुलिस? कि सर आपको क्या कहे जब भी हम जाएंगे। तो पुलिस क्या कह रही है? तो उनका ये वादा किया है कि जैसे 2-3 दिन यहाँ रुको, ऐसे बोल रहा है। तो हम यहाँ सभी परिवार यहाँ पे पड़ा है। तो आपके साथ जा नहीं रही पुलिस अभी नहीं आ रही, कोई तैयार नहीं हो रही है। कह रहा कि 1-2 दिन की रही है सर। क्या खतरा? तो मैं वहाँ जाओगे तो क्या खतरा? तो खतरा क्यों है कि वो बंदूक टांग के फिरता है कि मैं गोली मार दूंगा सर। तो उसके पास सभी कुछ है न, उसके पास दूसरी पार्टी भी है तो हमको मरा देगा, इसलिए हम यहाँ थाना में पड़ा है सर। क्या नाम? सोहन लाल। क्या कुछ कारण है आप लोग 2 दिनों से यहीं थाने के बाहर बैठे हैं? सर हम घर जाने की तैयारी में।
तो हमारे क्या है कि दो पक्ष का लड़ाई थी और जिसके बाद वो पूरे गांव को नहीं जान दे रहे। हम बिल्कुल सब यहाँ लोग हैं वो निर्दोष है। इसके बाद हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे पढ़ने वाले हैं वो भी अभी हो गया बिल्कुल मदेशा के, अब जो आदिवासी रहते हैं ऐसे हो गए। और लोग जो गाँव में जाने दे रहे। मोहन कटारा उसका इसके पास ही भाई है बाबू, और ये बाबू अम्बरियो, इसके बाद रावजी, वो 20 जने हैं। क्या कारण रहा, क्यों नहीं जाने दे रहे आप? वो यूँ नहीं जाने दे रहे कि हमारे बच्चे मरे हैं तो हमको यूँ नहीं जाने दे रहे। वो हमारे बच्चे मरे हैं तो इसका पूरा दे दो, हम तुम तो पे वहाँ घर पे आएंगे। कितने महीनों से बाहर हुआ? 10 महीना से। किन किन के बीच हुआ था विवाद? लक्ष्मण के और मोहन कटारा के, दोनों की लड़ाई है। और आप लोग किस समाज से, क्यों आपको बाहर कर रखा है? हम लक्ष्मण के समाज के, अपन वो क्या परिवार में लगता है तो भाई एक व्यक्ति लड़ाई करेगा, बाप करे तो बाप जाने, बेटा करे तो बेटा जाने। हम निर्दोष लोग परेशान हो रहे हैं, हमारे बहुत समस्या है, बहुत ये हमारे ये सूचना है पूरे गाँव। क्या नाम आपका? जीवन। क्या कारण है कि यहाँ पे रुकना पड़ रहा, आपको क्यों नहीं जा पा रहे हो घर? सर जावा करके हम जावा नहीं दिरो मोहन कटारो। क्यों? लड़ाई झगड़ा लक्ष्मण ने मोहन कटारा ना माने जाते औरता नहीं साड़ सिल करे कूट मार करी रोजो वहाँ जावा पे और बंदूक लेके फिर जो काकर मारूं। पहले कोशिश की थी आपने? हाँ कोशिश वहाँ था मना हड़िया कुटी कुटी ने। अच्छा, वहाँ से भगाया? हाँ खूब मारे अमान। कितने मकान है आपके वहाँ पे? 50 मकान है। अभी कहाँ रुके हो? कैसे है ना मजदूरी ने करी खाई रंगा ना। अभी 2 दिन से? अभी 2 दिन से कहाँ थे आप? यहाँ थाना में। थाने में थे आप? हाँ। क्या नाम आपका? शांति। किस तरह की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि अभी गाँव नहीं जा पा रहे हैं, या गाँव भेजने की कोई व्यवस्था है, या गाँव में किस तरह से आपने माहौल को देख करके अभी क्या? ये बाबर समाज के लगभग 250-300 लोग आए हुए हैं, तो अभी हमने लोगों की तत्कालीन व्यवस्था हॉस्टल में की है ताकि ये कुछ समय के लिए रुकें। और मेरे द्वारा एसडीओपी साहब और हम लोग टीम के द्वारा गांव का भ्रमण किया गया है। भ्रमण के दौरान हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि एक सभा आयोजित करें जिससे कि ग्रामीण के जो लोग हैं वो भी अपना मत रखें और उनके क्या विचार हैं इस मामले में, मुद्दे पर, या उनके अंदर कुछ शंका है या शुबा जो भी है उसका हम लोग सब बैठ के निराकरण, प्रथम दृष्टया तो बैठ के बातचीत करके निराकरण करें। ये हम लोग उनके घर तोड़ दिए गए थे, उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी सुरक्षा के रूप में? अभी हाँ इस स्तर पे हमने जो है अपने स्तर से बात करेंगे, तो जो भी सहायता प्राप्त होगी तो दी जाएगी। अभी फिलहाल की हॉस्टल में? हाँ अभी हॉस्टल में रुकी हुई है। फोन बंद करना। हाँ जी मैडम। फोटो में खिंचोगे हैं? हाँ समझ गया। तो मैडम भी आएगी, रोक के आ रहे हो ना, आ जाओ। आईडी दिखा दो, आईडी दिखा दो। चलो मैडम से आ जाएंगे मैडम तो सर ही चलेंगे। ओके आएंगे, उनकी भी ले लेंगे ना। चलो सर की ले लो या हुक्म में। हाँ सर, किस तरह का घटनाक्रम घटा और क्या स्थिति है वर्तमान? ग्राम 9 में गए साल में जो मर्डर कांड हुआ था ना, उसी संबंध में जो आरोपी पक्ष था उनको विधि सम्मत गिरफ्तार करके अपन ने जेल मतलब न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। प्रकरण न्यायालय के अधीन है और कुछ उनके जो परिवार वाले बाहर चले गए थे वो आना चाहते हैं, तो इस बात को लेकर के थोड़ा बहुत कुछ ऐसी जानकारी आई कि तो फरियादी पक्ष की ओर से ये ऑब्जेक्शन दिया गया, तो इस संबंध में हम लोग देखने गए थे और इंतजाम कर रही है, पुलिस इंतजाम कर रही है जैसी स्थिति के लिए। वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कुरान से 26 आयतों को बाद में जोड़ी हुई बताकर हटाने की मांग की, जिससे मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं आहत करने और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का कार्य किया, जिसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। वहीं दीपाली कुमावत एडवोकेट द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार भारतीय संविधान में 25 से लेकर 28 तक धर्मनिरपेक्षता के संबंध में अनुच्छेदों का उल्लेख किया है और सनातन धर्म भी हमें किसी अन्य धर्म का अपमान करना नहीं सिखाता है, भारतीय संविधान को
बखूबी पढ़ें और समझकर सनातन धर्म के होने के नाते आज हमारे द्वारा वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के विरुद्ध माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया। जी, रिजवी जी द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुरान की आयतों के विरुद्ध में याचिका दायर की गई है, ये उसके संबंध में है कि वो सरासर गलत याचिका दायर की है उन्होंने। जो 26 आयतें कुरानों के अंदर बताई है, उन्होंने उसमें बदलाव करने की, उसे हटाने की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है। उसके विरुद्ध हम लोगों ने आज यहाँ पे आवेदन एसडीएम को दिया गया है। मैं हिंदू धर्म की हूँ और हमारा जो सनातन धर्म है वो हमें किसी भी धर्म के विषय में गलत कहने की इजाज़त नहीं देता है और इसी कारण आज मैं मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के समक्ष आके खड़ी हुई हूँ। और कहा गया है कि कुरान में या गीता में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है और जहाँ तक मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय पर पूरी ईमानदारी से डिसीजन देगी और जो रिजवी जी द्वारा जो याचिका दायर की गई है उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करेगी। जी, मैंने यूथ कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते दिया है और ये हमारे फारूक चाचा जी हैं, इन्होंने अपने संगठन के माध्यम से दिया है और सबसे बड़ा हम लोगों का जो आवेदन देने का है वो इंसानियत के नाते आवेदन दिया गया है। जावरा शहर में महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जावरा को सैयद वसीम रिजवी द्वारा इस्लाम के खलीफाओं के विरुद्ध अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करने और कुरान शरीफ की 26 आयतों को डिलीट कराए जाने की अवैधानिक याचिका प्रस्तुत करने से मुस्लिम समाज की धार्मिक भावना आहत होने के संबंध में आज ज्ञापन दिया गया। वहीं मुस्लिम समाज के शहर मुफ्ती ने जानकारी देते हुए बताया कि कुरान वो है जिसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकता क्योंकि इसका अल्लाह हाफिज है। कोले मोहम्मद कोले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। शहर काजी हाफिज भूरू साहब ने और मुस्लिम समाज के लोगों ने नारेबाजी कर एसडीएम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन के माध्यम से फांसी की मांग की है। यह वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा इस्लाम के 3 खलीफाओं के विरुद्ध कुरान शरीफ की 26 आयतों को डिलीट कराने जाने के अवैधानिक याचिका प्रस्तुत करने का मुस्लिम समाज के धार्मिक भावनाओं को आहत होने के संबंध में मान्यवर महोदय सीरत कमेटी जावरा जो कुरान बेशक जो मुसलमान ईमान को नहीं मानता वो बेईमान है, सच्चाई है। तो हमारा ईमान है कुरान और उसी पर उसने हस्तक्षेप किया। आज तक हिंदुस्तान में भारत में किसी गैर मुस्लिम ने हिंदू ने इस तरीके से कुरान पाक पर हस्तक्षेप नहीं किया था, बल्कि हर हिंदू जब सवाल आता है तो वो खामोश रहता है, उसका एहतराम करता है। लेकिन ये कौन सुअर आ गया जो हिंदुस्तान के भाग को शांति भंग को जो शांति को खराब कर रहा है, इसलिए हम और दोबारा गुजारिश करते हैं क्या पूरी हालत में उसको भंग करवाइए। तो 42 साल का अर्सा गुजर रहा है, बड़े बड़े काबिल लोगों ने कुरान अजीम को देखा और उसका पढ़ा, देखा कि ये कुरान अजीम अल्लाह का कलाम है, हमारा नहीं। और इसने एक भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर शांति भंग का समझ लो कि कार्रवाई की है। लिहाजा इसको हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप फौरी हालत में कार्रवाई कीजिए, इसको फौरी हालत में बंद करो। वसीम रिजवी ने जिस तरीके से कुरान और अहले कुरान पर और ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला पर जो तंज़ किया है और जिस तरीके से उसने अल्लाह की शान में गुस्ताखी करी है, क्योंकि कुरान वो अजीम चीज़ है कि जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ये कुरान वो है कि जो जिसमें कोई भी हेरफेर नहीं हो सकता, इसलिए कि इसका अल्लाह हाफिज़ है। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये असल में मामला ये है कि कुरान की कोई आयत बदल नहीं सकता, लेकिन असल में अल्लाह इसका हाफिज़ है। असल में वसीम रिजवी ने कुरान पर नहीं बल्कि अल्लाह की ज़ात पर उंगली उठाई है। लिहाजा कोई भी इंसान अगर किसी भी धार्मिक ज़ात पर या किसी पैगम्बर पर या किसी लीडर पर या किसी भी के मजहबी मालिक पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने गवर्नमेंट और आइन के तहत गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको सलाखों के पीछे डाला जाए और उसको सजाए मौत हो। मां नर्मदा जन जागृति संस्था के सदस्यों और गणपुर संकुल के शिक्षकों ने गणपुर संकुल का दौरा कर सिरसी गणपुर में लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया और कार्ड बनवाने से होने वाले लाभ ग्रामीणों को बताए। सदस्यों ने ग्रामीणों को बताया कि आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत गंभीर बीमारी में 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क करवाया जा सकता है। साथ ही 31 मार्च तक निःशुल्क पंजीयन किया जाएगा।
इस अवसर पर आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करने के साथ लैपटॉप के माध्यम से हितग्राहियों का पंजीयन भी किया गया। संकुल प्राचार्य हीरालाल निगवाल, संस्था अध्यक्ष तुकाराम पाटीदार, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नगरपालिका और सामाजिक कार्यकर्ता विश्वदीप मिश्र, संयोजक राम शर्मा परिंदा, कोषाध्यक्ष राजा पाठक, सचिव मुकेश मेहता, जन शिक्षक जाम सिंह अलावे और अरुण पांडे, संकुल शिक्षक दुर्गेश पाटीदार, अमृत पाटीदार, विजय मंडलोई, संतोष पाटीदार, उत्तम सिंह तोमर, अंबाराम खेड़े, भारती जाट, संतोष बैरागी, टीना जाट, अशोक पाटीदार, राजेश बैरागी, राजेश कोवाले आदि उपस्थित थे। कार्ड बता दो, आपका इलाज चालू हो जाएगा। तो आपने 5 लाख एफडी है, नहीं समझ के चलना। तो अपने को सभी को ये अपने को जो पात्र है, ये सूची यहाँ से पंचायत से जो दे रहे हैं, उनको आपको मोटिवेट करके मतलब समझा के लाना है यहाँ पर, ताकि कार्ड सबके बने। कार्ड तुम्हारे पास रखना है, एटीएम में ऐसा रहेगा, वहाँ जाके दिखाओगे आप, आपका इलाज चालू हो जाएगा। अगर कोई बीमार हो गया, गंभीर बीमारी हो गई, पैसा ज्यादा लग रहा है, कम भी लग रहा है, तो अपने को फ्री में इलाज हो जाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है सबको समझाना, जो रहे उनको। इसमें आप लोग 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करवा सकते हैं। ये केंद्र सरकार की योजना है। तो ये कार्ड आपके 5 लाख की पूंजी है कुल मिलाकर। कल को कोई आप गंभीर बीमार होते हैं या ज़्यादा पैसे लगते हैं इलाज में, तो ये कार्ड के जरिए क्या है कि जो भी कार्डधारी है सबका इलाज मुफ्त में। क्या नाम? रोहित का है ना, रोहित। महाकाल मंदिर में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु आने से कोरोना का खतरा बढ़ा। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में अन्य प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं के कारण कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। यहां महाशिवरात्रि और शिव नवरात्रि पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने आए थे। इसके साथ ही आज भी अन्य प्रदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। यहां मंदिर के पार्किंग में खड़ी कार के नंबर से स्पष्ट हो रहा है कि यहां कई प्रदेशों से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा मंदिर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात की जा रही है। भगवान महाकाल की नगरी जो है अद्भुत नगरी, बाबा की नगरी है। इसमें हजारों श्रद्धालु रोज बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। जैसे मंदिर समिति ने 12,000 लोगों को दर्शन की व्यवस्था कर रखी है 2-2 घंटे में। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु पुणे से भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, राजस्थान से, गुजरात से, सभी दूर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं। कोरोना की स्थिति जो है बढ़ती जा रही है, तो प्रशासन से निवेदन है कि जो हमारी नगर की सीमा है, ये सीमाओं पर थोड़ा सा सख्ती करते हुए इनकी जांच की जानी चाहिए। और भगवान महाकाल से ये प्रार्थना है कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि यात्रियों को भी आने में सुगमता प्रदान हो और भगवान की कृपा बरसती रहे। चेतन यादव। तराना नगर में विगत दिनों से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन अब कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर फिर से सख्त कार्रवाई करता नजर आ रहा है। मंगलवार सुबह से ही महिदपुर नाके पर चेकिंग प्वाइंट बनाकर मास्क न पहनने वालों पर चलानी कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते हर चेकिंग प्वाइंट पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है, साथ ही बुजुर्गों और महिलाओं को समझाइश भी दी जा रही है। कुल मिलाकर अब प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों उज्जैन के आसपास के जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीजों के मिलने के भी कई मामले सामने आए हैं। वहीं उक्त कार्यवाही में तहसीलदार डीके वर्मा, नगर परिषद, सीएमओ और थाना तराना की टीम ने मोर्चा संभालते हुए स्थानीय महिदपुर नाके पर आने जाने वालों के खिलाफ सख्ती बरती। कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस जो हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन ने जो निर्देश दिए हैं, इसलिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो बगैर मास्क के नहीं घूमें और डिस्टेंस बना के रखें। सर, आप चालान भी बनाया जाए, किस तरह का चालान बनाया जा रहा है? चालान जो व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के लिए 100 रुपये के चालान काटे जा रहे हैं। साथ में मास्क का भी वितरण किया जा रहा है। सर, मान लो कि इसके बाद भी पब्लिक नहीं मानते कि उनको आज सही जेल में नहीं मानेंगे, मान रहे हैं, मानने से ही कंट्रोल भी हुआ है अभी तक। तराना के समीपस्थ ग्राम शिवपुरा निवासी अशोक मालवीय उम्र 35 वर्ष रविवार को अपने स्वयं के गेहूं के खेत पर गेहूं को एकत्रित करते समय बोर के पेड़ पर मधुमक्खी का बड़ा सा छत्ता था। मधुमक्खी आक्रामक हो पास ही खेत पर काम कर रहे अशोक मालवीय पर मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया।
देखते ही देखते मधुमक्खियों ने डंक मारते हुए उनके पूरे शरीर को ढक दिया, जिससे उसके पूरे शरीर पर सूजन आ गई। बमुश्किल मधुमक्खियों से पीछा छुड़ाते हुए उसे कायथा इलाज के लिए ले गए, लेकिन मधुमक्खी इतनी क्रोधित थी कि ग्राम शिवपुरा से कायथा तक लगभग 4 किलोमीटर तक मधुमक्खियों ने उसका पीछा किया। सोमवार की सुबह अशोक मालवीय की मृत्यु हो गई। उपरोक्त जानकारी अशोक मालवीय के परिजनों ने दी है। नगर परिषद बांद्री में मंगलवार को नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रतिनिधि लखन सिंह के पहुंचे। बांद्री पहुंचकर नगरवासियों और क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। समस्या सुनकर तुरंत निराकरण करने के आदेश दिए। जन सुनवाई में मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने कहा कि अब विकास के द्वार फिर से खोल दिए गए हैं। अब किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। आप सभी के पक्के मकान होंगे। कार्यक्रम में श्री सिंह ने बांद्री नगर विकास के लिए कहा कि पैसे की किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। हर गरीब का अपना पक्का मकान होगा, कोई भी पक्के मकान से वंचित नहीं होगा। और जिन व्यक्तियों के पास स्थायी आवासीय पट्टे नहीं हैं, उनके लिए आवासीय पट्टे स्वीकृत कराए जाएंगे। घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। और कहा कि बांद्री नगर विकास की गति को अब रुकने नहीं देंगे और बांद्री नगर का चहुमुखी विकास होगा। इसी के साथ मंत्री प्रतिनिधि ने नगर बांद्री विकास कार्यों का जायजा लिया और विकास कार्यों को 2 गुनी तेजी से करने के निर्देश दिए। वहाँ का निरीक्षण किया है और आगे क्या क्या मतलब देखो, ये तो पुरानी चूँकि पंचायत थी, पंचायत के पास इतने बजट नहीं था कि वो लोगों को पेयजल सही तरीके से उपलब्ध करा पाए। वो तो मंत्री जी ने इसको नगर पंचायत का दर्जा देके और जो अगर जितने भी ज़्यादा भी बोर होंगे उतने बोर कराएंगे। पानी नगर पंचायत की तरफ से हम सब नागरिकों को देने का काम करेंगे। और भैया 1500 कुटी पहले आ गई थी और 1238 पहले आ गई थी, 1500 बाद में आ गई। और भी लोग मतलब परेशान होते हैं, तो वो चिंता क्या करें, उनके साथ उनके मंत्री जी हैं, तो वो चिंता न करें जी। और बहुत जल्दी सर्वे करा के उनको भी देने का काम मंत्री जी के माध्यम से हम सब करें जी। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।